आप सबका स्वागत है। 67th बीपीएससी का एग्जाम आज हो चुका है और यहाँ पे हम लोग बुकलेट नंबर बी का आंसर की देखेंगे, वो भी सबसे फास्ट, सबसे सटीक और मैथ के सारे क्वेश्चन के साथ। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर होगा जगजीवन राम का, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखते हैं। 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, दीपावली के अवसर पे ये जेल से निकलकर भाग गए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था। तो ये चुना गया था दिसंबर 1946 ईस्वी में। आप सबको पता होगा कि 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में इन्हें संविधान सभा का सदस्य चुना गया था। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो ये अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्वालियर में। हम लोग देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। और इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी, माइकल ओ डायर को। किसे मारा था, माइकल ओ डायर को। कब मारा था, 1940 ईस्वी में। अब हम लोग देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने किया था, ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था। यहाँ पे कैबिनेट मिशन में भारत भेजे गए सदस्य में नहीं था, ये पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, रैमजे मैकडोनाल्ड को नहीं भेजा गया था। अब हम लोग देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। ये 1931 में हुआ था। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था। किस सत्र में, तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी लाहौर अधिवेशन में। 1929 ईस्वी लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को। 12 नंबर क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था। तो क्या नाम दिया था, स्वराज द्वीप। क्या नाम दिया था, स्वराज द्वीप। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगने की घटना से संबंधित चौरा चौरी किस राज्य में है। इसका जो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए सही है। 14 नंबर क्वेश्चन है, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था। इसका आंसर हो जाएगा डी, मुजफ्फरपुर। अगला जो क्वेश्चन है 15 नंबर, आजाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। क्या क्वेश्चन है 15 नंबर, आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। इसका जो आंसर हो जाएगा 15 का ए हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अब हम लोग देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन है, 100 और 500 के बीच कितनी संख्याएं 4, 5, 6 से विभाजित है। और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से, क्या हो जाएगा आंसर, 7 हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है 17 नंबर, 17 किलोग्राम के मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात 4:1 है। मिश्रण में कितना बालू और मिला दिया जाए कि इसमें बालू और सीमेंट का अनुपात 6:1 हो जाए। और 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी, 28 किलोग्राम। 18 नंबर क्वेश्चन है, 150 रुपये प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर शशि को 25% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए उन्हें किस दर से बेचना चाहिए। इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 240 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक समचतुर्भुज की विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है वो हो जाएगा 52 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। 19 के बाद हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है और एक कुत्ता उसी दिशा में रेलगाड़ी के समांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है। रेलगाड़ी कुत्ते को पार कर लेगी, कितने सेकंड में पार कर लेगी। इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 12 सेकंड में पार कर लेगी। अब हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, एक घड़ी सुबह ठीक 6 बजे
सेट की जाती है और यह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। जब दूसरे दिन यह घड़ी 11 बजे पूर्वाह्न इंगित करती है तो सही समय क्या होगा? तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, पूर्वाह्न 10:48 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 22 नंबर, 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होगी? इसका जो आंसर है वो डी हो जाएगा, 5:27.3/11 पे। अब हम लोग देख लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि अनिल और सुनील मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जिसे अनिल अकेला 20 दिनों में कर सकता है। यदि सुमन को अकेले यह काम करना पड़े तो वह लेगा, यानी कितना समय लेगा? तो ये 30 दिन लेगा। ऑप्शन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है, 55 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 34 को क्रिकेट खेलना पसंद है और 26 को बैडमिंटन खेलना पसंद है। साथ ही प्रत्येक अभ्यर्थी 2 खेलों में से कम एक खेल खेलना पसंद करता है। कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलना पसंद करते हैं? इसका जो आंसर हो जाएगा 24 नंबर का 5 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, वे 2 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी है जिनका गुणनफल 2400 है और जिनके वर्गों का योगफल 5200 है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 60 और 40। क्या हो जाएगा आंसर? 60 और 40। 26 नंबर क्वेश्चन है, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? इसका जो आंसर है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इसका जो आंसर है आप मृदा भी कह सकते हैं, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल भी कह सकते हैं, वायुमंडल भी कह सकते हैं, प्रकाश भी कह सकते हैं। प्रकाश होने का चांस ज़्यादा है, या फिर इसका जो आंसर है वो आपका ई हो सकता है, क्योंकि इनमें से सभी हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं 27 नंबर क्वेश्चन को। 27 नंबर क्वेश्चन है, पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत की पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? 27 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, अनावृत बीजी हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं 28 नंबर क्वेश्चन को। निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? 28 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, सही पूछ रहा है तो मलेरिया का हो जाएगा क्लोरोक्विन। क्या हो जाएगा? मलेरिया का क्लोरोक्विन। अब हम लोग देख लेते हैं 29 नंबर क्वेश्चन को। 29 नंबर क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा केचुआ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। 30 नंबर क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ग्लूकोज बनता है। 31 नंबर क्वेश्चन, अधिकतर एंजाइम होते तो क्या होते हैं? ये प्रोटीन होते हैं, बी हो जाएगा इसका आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण का शुरुआत किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ए, एडवर्ड जेनर ने। 33 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, अपकेंद्रन। क्या हो जाएगा? अपकेंद्रन। 34 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? यहाँ पे न्यूनतम पूछ रहा है, इसका आंसर ए हो जाएगा, कांच में न्यूनतम होता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा गति हो जाएगा, क्योंकि गति सदिश राशि नहीं है। 36 नंबर क्वेश्चन है, यदि धरती को घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? इसका जो आंसर है 36 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, घट जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन है, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? और इसका जो आंसर हो जाएगा गैलीलियो ने। किसने परिभाषित किया था? गैलीलियो ने। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चय आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अवोगाद्रो का नियम। क्या हो जाएगा? अवोगाद्रो का नियम। 40 नंबर क्वेश्चन है, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं, इस घटना को सीबेक प्रभाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया था? इसका जो आंसर है वो हो जाएगा उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा आंसर? उत्तल लेंस हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? इसका जो आंसर है वो निकेल और लोहा दोनों है, इसलिए इसका जो आंसर है वो ई हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। 43 नंबर, परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 44 नंबर क्वेश्चन है, जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है,
को कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? 44 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, प्रगलन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रगलन कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पीतल के घटक है? और पीतल का जो घटक होता है वो होता है जस्ता और तांबा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? इसका जो आंसर है वो बी सही हो जाएगा, CaO। अगला जो क्वेश्चन है 47 नंबर, जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन आता है? 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी हो जाएगा, यह पहले बढ़ता है और फिर घटता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे श्वेत धातु कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा प्लेटिनम को श्वेत धातु कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही। 49 नंबर क्वेश्चन है, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। पहला जो है, उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती है, बिल्कुल सही है। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण, ये बिल्कुल गलत है, इसलिए क्या हो जाएगा आंसर? केवल है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है और जल का हिमांक घट जाता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर है, जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है, ये भी बिल्कुल सही, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2 दोनों। 51 नंबर क्वेश्चन है, बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख पूछ रहा है? तो मीथेन हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? और इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, स्ट्रासियम। अगला जो क्वेश्चन है, लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? जिसे लवण मृदोद्भिद कहते हैं। क्या कहते हैं? लवण मृदोद्भिद कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, कवक पौधों में नहीं पाया जाता है। कवक पौधों में क्या नहीं पाया जाता? तो पर्णहरित नहीं पाया जाता, ऑप्शन नंबर डी सही है। 55 नंबर क्वेश्चन है, परागकण की सुपरिभाषा है, इसका जो आंसर है वो बी हो जाएगा, परागकण पराग केसर से क्लोम छिद्र तक हस्तांतरित होने की प्रक्रिया है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें और इसका जो बिहार के राज्यपाल हैं वो फागू चौहान है, बिहार के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त HR श्रीनिवास। इस तरह से इसका जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा आंसर? डी नंबर। अब हम लोग देख लेते हैं 57 नंबर, बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है, ये आपका संबंधित है शराबबंदी से, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर फेड बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? इसका आंसर हो जाएगा बी, स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो भागलपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 59 का ऑप्शन नंबर बी। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू किया है? इसका जो आंसर हो जाएगा 60 का वो हो जाएगा डी, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने। किसने? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने। सुनंदिनी कार्यक्रम संबंधित है। 61 नंबर क्वेश्चन है, सुनंदिनी कार्यक्रम संबंधित है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से। 62 का जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी? इसका जो आंसर है वो जापान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग देख लेते हैं 63 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा में बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है, जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया? तो हिंदी का, ऑप्शन नंबर ए सही है। 64 नंबर क्वेश्चन, 64 नंबर क्वेश्चन है, यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो अब्दुल शाहिद ने की थी। किसने की थी? अब्दुल शाहिद ने की। 65 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला था, जिसका नाम है ऑपरेशन गंगा, ऑप्शन नंबर ए सही। 66 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने सक्तिंग वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार का दावा किया, यह दावा करते हुए कि यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 66 नंबर का भूटान हो जाएगा, सी नंबर इसका आंसर है भूटान। अगला क्वेश्चन है, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है? इसका जो आंसर है दिल्ली हो जाएगा।
68 नंबर क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन है इसलिए इसे छोड़ देते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन को। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? और इसका जो आंसर है 69 नंबर का वो इजराइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इजराइल हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिक एम लॉन्च किया है? इसका जो आंसर है वो रूस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका जो आंसर है वो विराट कोहली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। 72 नंबर क्वेश्चन है कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? इसका नाम है हर घर दस्तक अभियान 2.0। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो एकनाथ शिंदे। कौन बने हैं? एकनाथ शिंदे। 74 नंबर क्वेश्चन भारत में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया था? इसका आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार। 75 नंबर क्वेश्चन है केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 75 नंबर का उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है भारतीय राज्यों के राज्यपालों के निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि राजस्थान का कलराज मिश्र सही है और उत्तर प्रदेश का आनंदीबेन पटेल सही है। बाकी गुजरात और पश्चिम बंगाल का गलत दिया गया। अब हम लोग देख लेते हैं 77 नंबर। 77 नंबर निम्न में से किस मंत्रालय संगठन में यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी किया गया है? इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल। 78 नंबर क्वेश्चन है खबरों में नजर आने वाली एला वेनिल वलारिवन श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा निशानेबाजी शूटिंग से संबंधित है। 79 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? तो स्मृति ईरानी को सौंपा गया है। किसे सौंपा गया है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्मृति ईरानी को सौंपा गया है। 80 नंबर क्वेश्चन है भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA के उम्मीदवार कौन थे? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जसवंत सिन्हा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है अपने उपन्यास टूम ऑफ सैंड रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन है? तो गीतांजलि श्री। कौन है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा गीतांजलि श्री 81 का। अब देख लेते हैं 82 नंबर क्वेश्चन बिहार से किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और इसका जो आंसर हो जाएगा दीप श्रेष्ठ को। किसे दिया गया? दीप श्रेष्ठ को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? इसका जो आंसर है 11.6 हो जाएगा। अगला सवाल है बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन चुने गए हैं? तो ये मनोज तिवारी चुने गए हैं। ऑप्शन नंबर डी। 75 नंबर क्वेश्चन है सीता माता की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो सीतामढ़ी में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन है? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। कौन है? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा स्वतंत्रता से पहले। इसका आंसर बी हो जाएगा। 86 के बाद 87 नंबर क्वेश्चन है संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू और कानू थे। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग इसलिए इसे छोड़कर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? तो 1936 में। किस वर्ष अलग किया गया था? 1936 में। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था राजगृह में। अगला सवाल है किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला सवाल देख लेते हैं वर्धन राजवंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यभूति था। 92 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा पुष्यभूति। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर क्वेश्चन है रोमन साम्राज्य
से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था? तो ये किया था चेरा ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। 94 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, इसका आंसर हो जाएगा 94 नंबर का इल्तुतमिश। क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन नंबर डी। 95 नंबर, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। 96 नंबर क्वेश्चन है, तुगरी खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, बलबन के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने। सबसे पहले पूछ रहा है तो औरंगजेब ने किया था। 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने किए थे? जो पहला ऑप्शन है सती प्रथा का उन्मूलन, ये बिल्कुल सही है। दास प्रथा का उन्मूलन इन्होंने नहीं किया था। तीसरा नंबर है, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ये भी सही है। ठगों से संगठित गिरोहों का दमन, ये भी सही है। यानी कि 1, 3, 4 क्या हो जाएगा आंसर? 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर सी 1, 3, 4 इसका सही आंसर है। 99 नंबर क्वेश्चन है, किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया? इसका जो आंसर है वो डी हो जाएगा, नेपियर ने। 100 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? और इसका जो आंसर है वो बी हो जाएगा, 1872 में। 101 नंबर क्वेश्चन है, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? तो ये 23 मार्च 1931 को। 102 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ए, ब्रह्मदत्त। अगला जो क्वेश्चन है 103, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? तो उषा मेहता ने। किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन नंबर बी, उषा मेहता ने। 104 नंबर क्वेश्चन है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन थे? इसका जो चिकित्सक थे वो जीवक थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? 105 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा इब्न बख्तियार खिलजी। इब्न बख्तियार खिलजी, ऑप्शन नंबर सी। 106 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा कोसी, ऑप्शन नंबर डी। 107 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? और इसका जो आंसर है वो हो जाएगा कैमूर, ऑप्शन नंबर डी। 108 नंबर क्वेश्चन है, एशिया में सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार की कौन सी है? इसका जो आंसर हो जाएगा कनवार झील। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी, कनवार झील। 109 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार पाया जाता है? इसका जो आंसर है वो हो जाएगा जमुई में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 110 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? इसका जो आंसर है वो हो जाएगा भागलपुर, ऑप्शन नंबर डी। 111 नंबर क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? इसका जो आंसर हो जाएगा 51.50, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर क्वेश्चन 112 नंबर क्वेश्चन है, सौर मंडल की प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? इसका जो आंसर है वो ए हो जाएगा, सूर्य। अगला जो सवाल है 113 नंबर, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुर मात्रा है? इसका जो आंसर हो जाएगा निकेल और फेरस। क्या हो जाएगा? निकेल और फेरम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 114 नंबर क्वेश्चन है, भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है? 114 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा WM डेविस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला जो सवाल है 115 नंबर, गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाली साठा पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है 116 नंबर क्वेश्चन है, सारगैसो सागर एक हिस्सा है, किसका हिस्सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर का। किसका हिस्सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर का। 117 नंबर क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? इसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। 118 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि? इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, मानसून इस क्षेत्र में पहुंचने में असफल रहता है। 118 के बाद 119 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू किया गया, ये बिल्कुल सही है। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाएगा, जिसकी विषय वस्तु सभी जीव के लिए एक साझा भविष्य निर्माण करना, ये भी सही है। बाघ परियोजना बाघों के संरक्षित करने का एक कार्यक्रम, ये भी सही, यानी कि 1, 2, 3 तीनों हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? इसका जो आंसर है वो केसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
121 नंबर क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पाद में अग्रणी है? इसका जो आंसर है वो केरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 122 नंबर क्वेश्चन है, अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? इसका जो आंसर है नेपानगर। कहाँ अवस्थित है? नेपानगर, ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 123 नंबर, भारत के प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? रानीगंज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रानीगंज। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? इसका आंसर हो जाएगा भील, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे 2011 जनगणना के अनुसार पूछ रहा है, तो जो सबसे ज्यादा जो जनजाति का जनसंख्या है वो भील का। सेकंड नंबर में गोंड का है। 125 नंबर क्वेश्चन है, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? इसका जो आंसर है 94,163, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब हम लोग देख लेते हैं 126 नंबर क्वेश्चन, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में क्या गठित करता है? इसका आंसर हो जाएगा वित्त आयोग। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? 127 नंबर क्वेश्चन का आंसर ई हो जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन है, 2022 में भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कितने सदस्य हैं? इसका जो आंसर है वो 780, यानी कि ई हो जाएगा इसका आंसर। अब हम देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? कितनी भी बार हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130, लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? इसका जो आंसर है वो 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब हम देख लेते हैं 131 नंबर क्वेश्चन। 131 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा MC सेतलवाद, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? 132 नंबर क्वेश्चन का आंसर ई हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं अगले सवाल को। 133 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? इसका आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि एक से अधिक आंसर इसका सही है। 134 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है, इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? इसका जो आंसर हो जाएगा 2026 तक। अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय एक क्या है? तो संघीय न्यायालय क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संघीय न्यायालय है। 136 नंबर क्वेश्चन है, शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, नालंदा, मुंगेर, पटना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। 137 नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GSDP का खाली जगह होने का अनुमान है, यानी कितना होने का अनुमान है? इसका जो आंसर हो जाएगा 137 का 3.47, क्या हो जाएगा आंसर? 3.47, ऑप्शन नंबर डी। 138 नंबर क्वेश्चन है, वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है, और 138 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सभी के लिए वायु मार्ग, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए, अवरोही यानी घटते क्रम में। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, नालंदा, किशनगंज, पूर्वी सिंहभूम, अररिया, शिवहर। अगला क्वेश्चन है 140 नंबर क्वेश्चन है, NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पूछ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा, भारत की 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है, ये गलत हो जाएगा। अगला सवाल है 141 नंबर, निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यम और आंशिक रूप से परिभाषित करता है? इसका आंसर बी हो जाएगा, संयंत्र, मशीनरी या उपकरणों में 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं होना चाहिए। 142 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत पूछ रहा है? इसका जो आंसर है डी हो जाएगा। 143 नंबर क्वेश्चन है, भंडारी समिति किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 144 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS से संबंधित सही कथन चुनिए। 144 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी हो जाएगा, NPS को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा नियमित किया जाता है। 145 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं
में सम्मिलित नहीं है। 145 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विनिवेश सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। 146 नंबर क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स जीडीपी अनुमान क्या है। 146 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 11.7%। कितना हो जाएगा? 11.7%। 147 नंबर क्वेश्चन, वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था। 147 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1.7। अगला क्वेश्चन है 148 नंबर क्वेश्चन, चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना हुआ है। तो 148 क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा 109.5 मिलियन टन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन चयन कीजिए। अगला जो सवाल है इसका आंसर हो जाएगा ए, यह उत्तरी सीमा व सीमावर्ती गांवों में विकास के लिए है। अगला क्वेश्चन और फाइनल लास्ट क्वेश्चन है, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन चुनिए। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ई हो जाएगा, क्योंकि एक भी कथन सही नहीं है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा होगा, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचता रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।